अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सैयदा हनबा। आज सर सैयद अहमद ख़ान का यौम पैदाइश 17 अक्टूबर। मैं बचपन से ही मुख्तलिफ़ किताबों में सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में पढ़ती आ रही हूँ। अगर मैंने मुतालिया पाकिस्तान को पढ़ा तो इसमें सर सैयद अहमद ख़ान को बड़े खूबसूरत अंदाज में पेश किया गया है। अगर मैंने तारीख़ पाकिस्तान को पढ़ा तो इसमें सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में बहुत अहम खिदमात पेश की गई हैं। लिहाजा मेरे दिल में तजस्सुस पैदा हुआ कि सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में मज़ीद उनकी तालीमी खिदमात के बारे में आगाही हासिल की जाए। अहमद ख़ान मुत्तकी बिन मोहम्मद मुत्तकी 17 अक्टूबर 1817 अलमारूफ सर सैयद अहमद ख़ान 19वीं सदी के एक हिंदुस्तानी मुस्लिम और नज़रिए अमीयत के हामिल मुसल्ले और फ़लसफ़ी थे। इनको बरसगीर में 1959 में सर सैयद अहमद ख़ान ने मुरादाबाद में गुलशन स्कूल, 1863 में गाज़ीपुर में विक्टोरिया स्कूल, 1864 में साइंसी सोसाइटी बराए मुसलमान कायम की, 1875 में एम.ए. कॉलेज कायम किया। आपने तमाम हिंदुस्तानी मुसलमानों को उर्दू ज़ुबान अपनाने को कहा। इसके अलावा आपने कॉलेज को यूनिवर्सिटी बनाने में अहम किरदार अदा किया और आपने कहा कि मैं हिंदुस्तानियों की एक ऐसी तालीम चाहता हूँ कि इसके ज़रिए इनको अपने हकूक़ हासिल हों। अगर गवर्नमेंट ने हमारे कुछ हकूक़ अब तक हमें नहीं दिए जिनकी हमको शिकायत हो तो भी हायर एजुकेशन वो चीज़ है कि हम हाथों करियन हमको दिला सकते हैं। अब मैं इस हस्ती को आपसे मुतारिफ करवाना चाह रही हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान को बनाने में क्या खिदमत सर अंजाम दी और बरसगीर के मुसलमानों के पीछे उनकी क्या फ़िक्र। हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के बहुत ज़्यादा हामी थे, लेकिन ऐसी कौन सी वजूहात पेश आई कि उन्होंने दो कौमी नज़रिए का तस्वुर पेश कर दिया। अस्सलाम वालेकुम। 1857 की जंग पर मुसलमानों की क्या हालात थे? 1857 की जंग आज़ादी के बाद मुसलमानों के हालात पहले से बहुत ज़्यादा खराब हो चुके थे। मुसलमान एक हाकिम कौम थे और अंग्रेज़ों ने इन पर कब्जा किया था। जंग आज़ादी में हिंदू और मुसलमान दोनों शामिल थे, लेकिन हिंदू ने बाद में सारा मलबा मुसलमानों पर डाल दिया। आसमान से कोई ऐसी बला न उतरी थी कि जिसने ज़मीन पर पहुँचने से पहले किसी मुसलमान का गार न देखा हो। मुसलमानों से उनकी मसाजिद छीन ली गई थी और उनको अस्तबल बना दिया गया था। मुसलमानों की ज़मीनें उनसे छीन ली गई थी। दरमियान मुफाहमत की फ़िज़ा कैसे कायम की? मैंने मुसलमान और अंग्रेज़ों के दरमियान मुफाहमत की फ़िज़ा पैदा करते हुए कुतने पर जोर देते हुए ये फरमाया कि असायत और इस्लाम एक ही खुदा के यके बाद की नाजिल करने वाले दो मज़हब है। ना सिर्फ ये दो मज़ाहिब है बल्कि कुरान और बाइबल एक ही खुदा के नाजिल करदा किताबें हैं। इसके अलावा मैंने रिसाला असबाब बराबतही लिखा, जिससे मुसलमानों के कल्चर के बारे में लिखा और अंग्रेज़ों को बताया कि उन्होंने मुसलमानों को समझने में गलती की है। ना सिर्फ मैंने उन्हें यह बताया बल्कि मैंने इसकी 500 कापियाँ करवा के उनके दफातर में भी दी, जिससे मुसलमान और हिंदू के दरमियान होने वाले तमाम तरह फसादात के खात्मा हुआ। मैंने ईसाई मशीनों का भी डट कर मुकाबला किया। मेरे इन तमाम तर इक़दामात के बाद अंग्रेज़ों ने जो बाअमल पॉलिसियाँ बनाई थी उन तमाम के अंदर रद्द-बदल कर दिया। आपको क्यों लगा कि तालीम मुसलमानों के लिए ज़रूरी है? क्योंकि मुसलमानों के पास इस वक्त तालीम ही एक ऐसी चीज़ थी जिससे मुसलमान अपनी माशी मशरती इक्तिसादी हैसियत को दोबारा से बरकरार रख सकते थे और हिंदू और अंग्रेज़ों का मुकाबला कर सकते थे। मैंने मुसलमानों के लिए जदीद और साइंसी तालीम का आगाज़ किया और तमाम नामी ग्रामी अंग्रेज़ असातिज़ा को पढ़ाने के लिए आमादा किया, जिन्होंने मुसलमानों को साइंसी और मगरबी तालीम से बहरबार किया। मैंने मुसलमानों के लिए बहुत से तालीमी इदारे बनाए। इसके अलावा मैंने साइंटिफिक सोसाइटी बनाई और मुसलमानों को जदीद तालीम से मुतारिफ करवाया, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस का आवाज़ और अंग्रेज़ों के लाए हुए इस बात का सबूत थे कि वो मुसलमानों को कभी भी मुलाजमतों में हिस्सा नहीं देने वाले थे और ना ही उन्हें सियासत में कदम रखने की इजाज़त देने वाले थे। मैंने मुसलमानों को सियासी तालीम देने की और उसकी अहमियत से उजागर करवाया, जो मुसलमानों के लिए आने वाले दौर में बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल थी। जी, सर सैयद अहमद ख़ान का हमारे साथ एक इंटरव्यू था। इसके अलावा सर सैयद अहमद ख़ान अपने एम.ए. कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा देना चाहते थे, लेकिन आपका ये ख्वाब 1921 में आपके वफ़ात के बाद पूरा हुआ। आपकी वफ़ात 27 मार्च 1898 को इंडिया आगरा में हुई। इसके अलावा सर सैयद अहमद ख़ान ही हस्ती थे, वही हस्ती थे जो मुसलमानों को पस्ती से निकालना चाहते थे और आपने मुसलमानों की हर हाल में मदद की। आपके दर्जात बुलंद करें और आज हमारी इस आज़ादी के पीछे इस हस्ती का ही हाथ है और इसी के साथ मैं अपने प्रोग्राम का अख्तिताम करूँगी।